नहीं नहीं चाचा जी, ऐसा ऐसा मत कहिए। आप नन्हे को बिल्कुल बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। लगता है ये मुझे सीरियसली नहीं लेंगे। दामाद जी, सच सच बताइए, ये चक्कर क्या है? कहाँ है नन्हे? दामाद जी, मैं कुछ पूछ रहा हूं। नाना जी देखिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ सच सच आपको बता दूंगा, और मैं नन्हे मामा को आपके सामने लाके खड़ा भी कर दूंगा। लेकिन प्लीज प्लीज आप तब तक शांत रहिए। लाओ लाओ, जल्दी लाओ जल्दी। जी, अब वर आकर वधू के बगल में स्थान ग्रहण करेंगे। मम्मी, मुझसे चुप नहीं बैठा जाता, ये सब गलत हो रहा है। आई नो बेटा, और आप भी चुप है। हम दोनों को मिलकर प्रेमिका को बचाना होगा, और दादी के हाथों ये गलत चीजें रोकनी होंगी, ठीक है? तुम सही कह रही हो बेटा, लेकिन गौर से देखा जाए तो आप गौर से तो नहीं देख रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। ओम मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी सुंदर लग रही है। नारायणी नमस्तुते। बचनी देवी जी, अब आप वर वधू का गठबंधन कीजिए। जी। नन्हे मामा क्या हुआ? जी, वो मामा जी को ढूंढने। तुम्हारे मामा जी यहाँ नहीं है, जाओ कहीं और जाके ढूंढो। वो मामा, वो नाना जी आपकी शादी तोड़ने के लिए। मामा ये क्या हो रहा है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? शादी हो रही है। हाँ हाँ हाँ, दिख तो रहा है, मतलब मेरा मतलब नहीं होनी चाहिए। सही बोल रहे हो तुम, ये शादी नहीं हो सकती। पंडित जी, मंत्र पढ़िए। लेकिन वधू तो बेहोश हैं। मंत्र आपको पढ़ने हैं या दुल्हन को? जी नहीं, मुझे पढ़ना है। तो पढ़िए। जी जी जी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। दादी, ये सही कह रहा है, शादी रोक दीजिए। एग्जैक्टली मम्मा। मंगलम करूँ ध्वजा देखिए, नहीं हो सकती शादी, ये सही नहीं है। माई, बहुत बहुत मुबारक हो। भंवर मामा की शादी जो हो रही है। जैसे पता चला, नंगे पांव दौड़ता हुआ आ गया। हिसाब लगा के देख लीजिए। यादवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। पंडित जी, आप मंत्र बंद कीजिए, शादी नहीं हो सकती। राघव, ये क्या तरीका है? एक तो बेचारा गऊ जैसा शरीफ आदमी शादी करने को तैयार है, और तुम उसकी शादी रोक रहे हो। ये बहुत गलत बात है। श्रीवास्तव जी, हाँ मैं। एक मिनट। राघव, इन दोनों की शादी में क्या बुराई है? हाँ, तुम प्रेमिका की शादी क्यों रुकवाना चाहते हो? अरे प्रेमिका और भंवर से तुम्हें क्या लेना देना? हाँ, प्रेमिका को इतना प्यार करने वाला पति मिल रहा है, उसकी जिंदगी और किस्मत दोनों संवर रही हैं, और तुम उनकी शादी रुकवाने में लगे हो। और वो इस घर की नौकरानी के बजाय घर की रानी बन जाएगी। उसकी किस्मत और उसकी जिंदगी दोनों बदल रही हैं। दादी जी, आप समझ नहीं रही है, जो कुछ हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है। ये सब ठीक नहीं है। हाँ दादी, इस बेचारी को तो पता भी नहीं है किसकी शादी हो रही है। एग्जैक्टली मम्मा। और बेहोशी में आपने इससे इसी के कपड़े बदलवा लिए, वो भी त्योहार का बहाना करके। शक्ति, चुप करो। तुम इसके सुर में सुर मत मिलाओ, समझी? और तुम अपने मामा को ढूंढने आए थे ना? वो तो यहाँ नहीं है, कहीं और जाके ढूंढो, जाओ। वो यही तो है। हाँ? मेरा मतलब मामा को ढूंढना भी फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शादी रोकने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज 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 दादी जी। राघव,
मेरे रहते भला देखता हूँ कौन मामा की शादी रोकता है। और शादी क्या, हनीमून भी नहीं रोक सकता, समझेगी नहीं? चलो चलो बाहर, नहीं और शादी रोकने आए, चलो चलो चलो। समझ नहीं रहे आप क्या कर रहे हैं? मेरी बात समझो, ये नहीं गलत हो रहा है। आप क्यों बार बार रुक जाते हैं? आप मंत्र पढ़िए ना। ओ मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय। मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि होने वाले दामाद जी के पैर फिसल चुके हैं, उनके चरित्र का तंबू फट चुका है, उनकी शराफत का लड्डू बुरी संगत में बढ़ चुका है, मुझे सब पता है। अरे नहीं चाचा जी, आप गलत समझ रहे हैं। नन्हे ऐसा बिल्कुल नहीं है। तारीफ तो करनी पड़ेगी अब। नन्हे की नहीं, आपकी। भाई कमाल है दामाद जी, हजारों बुराइयां हैं आपके साले साहब में, लेकिन आपके मुंह से उनके लिए तारीफें ही निकलती है, बाकी हमें सब पता है। अब क्या बताऊं चाचा जी, मेरा नेचर ही ऐसा है। नन्हे जैसे गधे को घोड़ा कहता हूँ। हाँ, अब तो आपने मान लिया ना कि नन्हे में बुराई है। चौटो में गए ना अंकल जी, तो बहुत हो गया बस। वो कहा है ना, अब प्रोफेसर साहब साइलेंट है तो वायलेंट वो होते जा रहे हैं। अब प्रोफेसर साहब तो शराफत के मारे कुछ स्पीकिंग वहां नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप कुछ भी बोले जाएंगे। सॉरी अंकल जी, पर वो कहा है ना, अब जो भी बोलना चाहते हैं ना प्रोफेसर साहब को नहीं, हमको बोलिए। इन्हें नहीं, हमें बोल लीजिए, क्योंकि त्रिपाठी जी की धर्मपत्नी हम हैं। उनकी जगह पे खरी खोटी सुनने का अधिकार हमारा है, इनका नहीं। हाँ तो सरला तुम सुन लो। मम्मी पापा, क्या हुआ? मम्मी मम्मी पापा, शादी शादी। क्या? हे भगवान, तुमने शादी कर ली और कब कहा कैसे हमें बताया तक नहीं? जरूर उसी औरत से की होगी जो उस दिन इसके गले लगी हुई थी। सरला, ये संस्कार दिए तूने इसे, बाकी मुझे सब पता है। नहीं नहीं, मेरी शादी नहीं, प्रेमिका की शादी हो रही हो, वो भी भंवर सिंह के साथ। क्या ये कैसे हो सकता है? जैसे हो रहा है त्रिपाठी जी। मगर ये तो अनर्थ है। प्रेमिका की शादी एक आदमी के साथ कैसे हो सकती है? एक मिनट, प्रेमिका की शादी एक आदमी से नहीं होगी तो फिर क्या एक औरत से होगी? हे भगवान, मेरे नन्ही की रक्षा करना। नन्हे का क्या मतलब? एक मिनट, शादी प्रेमिका की हो रही है तो फिर नन्हे की रक्षा क्यों करना? चाचा जी, शादी नन्हे की हो रही है। एक मिनट, मेरा शक सही निकला। नन्हे की शादी उस काम वाली बाई से, मतलब एक्स्ट्रा वर्क करने वाली बाई से हो रही है, मुझे सब पता है। अरे अंकल जी सॉरी, पर रुकिए ना। राघव, शॉर्ट फॉर्म में हमें बताइए। अरे तुम ये बात बताने यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें तो मैरिज वहाँ रुकवानी चाहिए थी ना। लेकिन राघव, नन्हे शादी के लिए मान कैसे गया? अरे मम्मी, नन्हे मामा तो बेहोश है, उनको तो ये पता ही नहीं है कि उनकी दुनिया उजड़ने वाली है। जल्दी जल्दी चलो आप लोग, चलो चलो चलो। अब जो मैं मंत्र बोलूं आप पीछे पीछे दोहराएंगे। ओम आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदमं भास्कर। आदिदेव नमस्तुभ्यं। दिवाकर नमस्तुभ्यं। दिवाकरम नमस्तुभ्यं। प्रभाकर नमस्तुते। प्रभाकरम खुस्त्यम। पश्चिमी देवी जी, अब जो मैं मंत्र बोलूंगा उसको दुल्हन पीछे पीछे दोहराएगी, लेकिन ये तो बेहोश है। एग्जैक्टली मम्मा। पंडित जी, आप मंत्र पढ़िए, इसकी जगह आप मंत्र दोहराएंगे। मैं? डैडी, हाँ, ये भी ठीक है। डैडी आप इधर आ जाइए। अच्छा। दादी, आप किसी की मर्जी के बिना ऐसे जबरदस्ती शादी नहीं करा सकती हैं। ये गलत बात है। दैट्स राइट मम्मा। मैं भंवर की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और तुम क्या अपने भंवर मामा की खुशी नहीं चाहती? नहीं चाहती। जल्दी जल्दी। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो। मम्मा, गौर से देखा जाए तो प्रेमिका को होश आ रहा है।
प्रेमिका उठो। जूस प्रेमिका, जूस जूस पियो, जूस पियो। होश में आओ प्रेमिका। गौर से देखा जाए मम्मा तो ये फिर बेहोश हो गई। आप क्यों रुक गए? ओम ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी। दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलिए। अरे खोलिए ना। हे गंगा मैया, हे भोलेनाथ, हम प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारी भाई की जिंदगी जलेबी से जामुन होने से बचा लीजिए। प्रेमिका की शादी कराकर आप लोग बहुत बुरा काम कर रहे हैं। दरवाजा खोलिए। अरे वो प्रेमिका नहीं, नन्हे हैं, नन्हे। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे हम आपको बाद में बता देंगे। पहले नन्हे को सुहागन होने से बचाइए। दरवाजा खोलिए। अब हटिए हटिए हटिए। दरवाजा खोलिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। ये क्या तरीका है किसी को पीटने का? हिसाब लगा के देख लीजिए। अंकल श्रीवास्तव जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, दरवाजा खोल दीजिए। मम्मी, मेरे को नहीं लगता ऐसे दरवाजा खोलने वाला। मेरे पास एक आइडिया। मैं अरे राघव, कहाँ जा रहे हो? सुनो, अरे नन्हे वहाँ पर। बचनी देवी जी, अब फेरों का वक्त हो गया है और दुल्हन अभी बेहोश है, तो ये फेरे कैसे लेंगी? बचनी, दुल्हन की तरफ से मैंने मंत्र तो पढ़ लिए, लेकिन भंवर के साथ मैं फेरे नहीं ले सकता। भंवर, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। क्या करूं? पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं, अगर पुलिस को फोन किया तो वो दादी को अरेस्ट जैसा कुछ कर लेगी। नहीं, मैं दादी के साथ ये नहीं कर सकती, लेकिन बेचारी प्रेमिका के साथ भी तो मैं ये सब नहीं होने दे सकती। क्या करूं? क्या करूं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैं तो तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये शादी रोक सकूं। एक मिनट। शादी मेरे मामा की हो रही है और दादी ये शादी करवा रही, तो तुम क्यों इतना इंटरेस्टेड हो रहे हो शादी तोड़वाने में? हाँ, क्योंकि मेरे मामा की भी तो शादी हो रही है। क्या? हाँ, अरे वो सब मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, पहले मुझे अंदर जाके शादी रोक। पहले ये बताओ कि प्रेमिका की शादी क्यों नहीं करवाना चाहते तुम? क्योंकि प्रेमिका औरत नहीं, एक आदमी है। क्या? देखिए श्रीवास्तव जी, अगर दरवाजा नहीं खोले ना तो घर में घुस के दिखाइएगा। अरे कविता जी, देखे कविता जी, तुम इन लोगों के साथ क्या कर रही हो? अरे श्रीवास्तव जी, मैरिज में रुकवाने आए हैं। लेकिन क्यों? अरे वो प्रेमिका नहीं है, वो जो प्रेमिका है ना, वो प्रेमी है, प्रेमी। क्या? अरे वो लड़का है हमरे नन्हे भैया। नन्हे भैया? मतलब भंवर मामा की शादी एक आदमी के साथ, मेरा मतलब नन्हे के साथ? ये नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, हिसाब लगा के देख लीजिए। अरे वही तो हम कह रहे हैं श्रीवास्तव जी कि शादी को रोकना पड़ेगा। अब बचनी माई को कहिए ना कि शादी को रोक। बच्चे नहीं, नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। अरे श्रीवास्तव ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमेव। मम्मा प्लीज एक बार देख तो लीजिए वो लोग क्या बोलना चाहते हैं। फॉर गॉड्स सेक, जब तक भंवर की शादी नहीं हो जाती कोई अंदर नहीं आएगा। पंडित जी, आप क्यों रुक जाते हैं? आप मंत्र पढ़िए। यजमान, बस यूं समझ लीजिए कि शादी संपन्न होने को है। अब वर जो है वधू की मांग में सिंदूर भरेंगे और मंगलसूत्र पहनाएंगे। श्रीवास्तव जी, कोई परेशानी है क्या? नहीं, सब ठीक है। करमवीर, सिंदूर दो। हाँ मम्मी, हाँ।
ये सब हो क्या रहा है? आई डोंट नो। ये प्रेमिका, ये चक्कर क्या है ये? एक मिनट, ये चेहरा तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, पहचान लिया मैंने, ये नन्ही है। पंडित जी अब मंत्र मत पढ़ना। दैट्स राइट, नन्हे। पढ़ना नहीं। यस मामा, दैट्स राइट, नन्हे। नन्हे भाई, मेरे पास कर दे। अरे खोलिए ना, अरे खोलिए। नन्हे का है? नन्हे भैया। नन्हे, अरे बैठाओ, संभालो। आजा मामा, आजा मामा। हाँ। प्रोफेसर साहब, ये सब क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ और सब कुछ बताता हूँ। असल में आपके यहाँ जो पुराना कमरा है, कई साल पहले चाचा जी आपके पुश्तैनी मकान में आया जाया करते थे। उस मकान की ऊपर वाली मंजिल के सबसे छोटे कमरे में एक संदूक में आपके लिए। पापा के लिए क्या? ये बताने से पहले चाचा जी निकल लिए गन्ने खेत में। जीजा जी, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। उसको समझ क्या रखा है? आपके पिताजी ने मुझसे बंदूक मांगी थी, मैंने दे दी। आपको क्या लगता है कि आप मुझसे संदूक मांगते तो मैं आपको नहीं देती क्या? आपकी वजह से राई का पहाड़ बन गया। मेरी वजह से? हाँ, आपकी वजह से मेरे भंवर का दिल और सपने दोनों टूट गए। हाँ, और मेरा भी दिल टूट गया है। अरे मेरा तो दिल टूट टूट के चकनाचूर हो गया है। ऐसे छिछोरे लड़के से शादी करने से बेहतर है मेरी लड़की आगे पढ़ाई लिखाई करे। चाचा जी, आप ऐसी बात मत करिए। जैसा आप सोच रहे हैं, नन्हे बिल्कुल वैसा नहीं है। नहीं सरला, चुप चुप, अब बहुत हो गया। अब और मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता और यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता। ये रिश्ता नहीं हो सकता क्योंकि मुझे सब पता है। चाचा जी सुनिए ना। जा रहा हूँ। चाचा जी, देखा आपकी गलती का नतीजा। मेरी गलती? गलती तो आपकी है। किसी को बेहोश करके उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी करवा रही हैं। इसका मतलब आप में सुधार नहीं हुआ। आप डाकू थी और आप डाकू हैं।